गौ माता। जब से हमने होश संभाला, हमारी गौ माता की सेवा के साथ गौ माता की रक्षा का हमने एक बीड़ा उठाकर आगे बढ़ा। बहुत सारी कठिनाई आई हमारे सामने, लेकिन हम कभी नहीं रुके। ये हमारी माँ है, जो माँ का दूध पीकर हमारे पूर्वज बड़े हुए, हमारी माँ बाप, हमारा सारे का सारा परिवार बड़ा हुआ। वही माँ का आज कत्ल हो रहा है बीच रोड पर। उसकी रक्षा अगर हम नहीं कर सके तो हमारा जीवन बेकार है, ऐसी हमारी अंतर आत्मा पुकारी। बड़े बड़े साधु संतों का कहना है, जो हिंदू गौ माता की रक्षा के लिए कार्य नहीं करेगा वो हिंदू के लायक नहीं रहेगा। अपने आप को हिंदू नहीं कहना, ये बड़े बड़े साधु संत कहते हैं। इतिहास गवाह है। जैसे आज हम जय श्री राम का नारा लेते हैं, जय श्री राम। राम भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ? राम भगवान की माँ कौन है? कौशल्या माँ। उनके पिताजी दशरथ जी। कौशल्या माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो साधु संतों ने एक मार्ग बताया कि हे माँ, आपको अगर बच्चे होना है तो आप गौ सेवा करना। साधु संतों ने कौशल्या माँ और दशरथ भगवान जी को कहा है कि अगर आपको पुत्र होना है तो गौ सेवा करना है। तब जाकर कई वर्ष गौ सेवा करने के बाद में स्वयं भगवान जी का जन्म हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है, स्वयं राम जी का जन्म हुआ है। उतनी पवित्र है हमारी गौ माता। 33 करोड़ देवी देवताओं का उपास है हमारी गौ माता के अंदर। जैसे भगवान को हमने नहीं देखा है, कोई मैकालाल है जो भगवान को नहीं देखा है। कोई देखा है भगवान को? हमारी अंतर आत्मा से हम पूजते हैं, शंकर भगवान को पूजते हैं, दुर्गा माता को पूजते हैं, हर वो देवी देवताओं को पूजते हैं। हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे भगवान है। भगवान को असल में कोई नहीं देखा, लेकिन मैं आपको स्वयं भगवान के दर्शन कराऊंगा। अगर आपको दर्शन करना है स्वयं भगवान के, तो गौ माता के दर्शन कीजिए। वही हमारे भगवान है, वही हमारी माँ है। बड़ी बात नहीं कहूंगा, जिस किसी के भी घर में कष्ट आता हो, ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जिसके घर में परेशानी ना हो। चैलेंज है, लिख के देता हूं मैं। गौ सेवा कीजिए और आपके सारे कष्ट दूर जाएंगे। सिर्फ गौ सेवा कीजिए। और गौमूत्र में बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहे गए कि गौमूत्र में 101 बीमारियों का इलाज है, सिर्फ गौमूत्र में। बड़े बड़े साइंटिस्ट। एक 3 दिन पहले अमेरिका का राष्ट्रपति तक पेपर में स्टेटमेंट दिया कि देसी गायों की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोजाना हमारे हैदराबाद क्षेत्र में 50,000 से अधिक गौ माताओं का कत्ल होता है। 50,000 से अधिक सिर्फ हैदराबाद क्षेत्र में। ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इनलीगल कत्ल खाने खुले हुए हैं। रोजाना लाखों की संख्या में गौ माताओं को काटा जाता है। आज हर हिंदू खड़ा हो रहा है गौ माता की रक्षा के लिए, और ये जरूरी है। अगर इस धरती पर गौ माता नहीं बची तो कोई भी हिंदू नहीं बचेगा, ना ही हिंदुस्तान बचेगा। ये साधु संतों का कहना है, ये बड़े बड़े, और ये सत्य है। तो हर हिंदू का कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य जानकर अपनी गौ माता की रक्षा के लिए कमर कस ले, और हमारी गौ माता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़े। आज हमारी दुलपेट क्षेत्र का नाम किसके आशीर्वाद से हो रहा है? हमारी गौ माता। मेरे साथ बोलिए, किसके आशीर्वाद से हो रहा है? आज राजा सिंह को सारा वर्ल्ड किसके द्वारा जाना जाता है? ये उतनी पवित्र और उतनी शक्तिशाली है हमारी गौ माता। और ऐसी गौ माता को खुलेआम काटा जाता है, और हमारी पुलिस और हमारी सरकार आंख बंद कर बैठती है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गौ हत्या ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में बैन है। जो आज की
सरकार उसको नजरअंदाज करती है। अगर कोई छोटा सा चोर चोरी करे तो पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ते, लेकिन गौ हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा कानून है। जैसे कोई इंसान का मर्डर करे उतना बड़ा पाप है गौ हत्या, लेकिन हमारी ये भ्रष्ट सरकार आंख बंद कर बैठी है। ये भ्रष्ट सरकार आज सारे हिंदुस्तान को खोखला कर रही है। ये भ्रष्ट सरकार, कई स्वतंत्र सेनानियों ने, कई देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे भारत देश को आजाद दिलाया। 7,32,000 क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद में सारे भारत देश को आजादी मिली। 7,32,000 क्रांतिकारी मरे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कईयों क्रांतिकारियां हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे भारत देश को आजाद कराया। ये आजाद भारत तो फिर एक बार गुलाम ये कांग्रेस सरकार कराएगी। क्या बात है। बहुत ही मुश्किल से अंग्रेजों को सबने लड़कर भगाया। फिर से ये भ्रष्ट सरकार अंग्रेजों को बुला रही है कि आओ हमारे हिंदुस्तान में आओ और धंधा करो, बिजनेस करो और हमारे हिंदुस्तान को फिर से लूटो। आप तो डेली देख रहे होंगे पेपरों में, FDI बोलकर एक बिजनेस खोलने वाला है हमारे हिंदुस्तान में। अगर ये बिजनेस खुला तो सारी की सारी कमाई अंग्रेजों को जाएगी, सारी की सारी कमाई। ऐसी ये सरकार है। ये सरकार अब जान चुकी है कि ये अब आने वाली नहीं है। सरकार को पता चल गया है कि अब कांग्रेस का पत्ता जड़ से उखड़ने वाला है, तो क्यों ना हम सारे हिंदुस्तान को लूटे। इसलिए सारे हिंदुस्तान को लूट रही है ये कांग्रेस सरकार। मेरे हिंदू भाइयों, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा व हमारे धर्म की रक्षा का कर्तव्य बनता है सारे हिंदू समाज के ऊपर और सारे युवाओं के ऊपर। हमारा कर्तव्य है हमारे हिंदू समाज की रक्षा करना। हमारा कर्तव्य है हम जो भी समाज से संबंधित है वो समाज की रक्षा करना। हमारा कर्तव्य है ऐसे लव जिहादी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन खुल रहे हैं उनको जवाब देना। हमारा कर्तव्य है उन आतंकवादियों को जवाब देना जो हिंदुस्तान को तबाह करना सोचते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। ये भ्रष्ट सरकार के भरोसे हम हिंदुस्तानियों की बड़ी सुरक्षा नहीं होगी। अब हर हिंदुस्तानी को एक सैनिक बनना होगा। ये गुलाम सरकार, ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ अब हमें ही फेंकना होगा। ये गुलाम सरकार के भरोसे हम हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होगी। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई थी हिंदू समाज की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अब हर हिंदुस्तानी को तलवार उठाकर खड़े होना पड़ेगा, तभी हमारे हिंदू समाज की रक्षा होगी। मेरे हिंदू भाइयों, आज कई मुस्लिम संगठन हिंदू समाज को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमी जैसे ऐसे कई, जैसे लव जिहाद जैसे कई ऑर्गेनाइजेशनों का निर्माण किया गया है सिर्फ हिंदुओं को सर्वनाश करने के लिए। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है हमारे हिंदू समाज की रक्षा हम करें? हमारा कर्तव्य है नहीं है? हमारा ही कर्तव्य है हमारे हिंदू समाज की रक्षा करना। ये सोई हुई सरकार कभी हमारी रक्षा नहीं करेगी। ये सोई हुई सरकार कभी हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगी। अगर कहीं मंदिर टूटती हो तो कोई भी नेता आगे नहीं खड़ा होता। अगर कोई मस्जिद की मीनार अगर गिरती हो तो हजारों नेता वहां पर खड़े हो जाते हैं और नई मस्जिद का निर्माण करते हैं। ऐसी है हमारी भ्रष्ट सरकार। तो कहां पे है हम हिंदुओं की सुरक्षा? कहां पर है हमारी हिंदुओं की सुरक्षा? हम सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। हम विश्वास कर रहे हैं ऐसी सरकार पर कि हमारी सुरक्षा ये सरकार करेगी। ये भूल जाओ, कभी मत समझो कि ये सरकार हमारी रक्षा करेगी, कभी नहीं करेगी। मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ,
नहीं तो सोते सोते ही खत्म हो जाओगे, सोते सोते ही खत्म हो जाओगे। हमें खड़े होना है, अपनी कमर कस के हमें खड़े होना है हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए। आज हमारा हिंदू समाज खतरे में है। आज MIM पार्टी द्वारा कई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जैसे पिछले एक महीने पेपरों में आया कि आतंकवादियों के निशाने पर राजा सिंह बनकर, ये इनको अब पता चल रहा है। 2010 में ही हमारा नाम पेपरों में आ गया था। 2010 में ही आतंकवादियों की लिस्ट में हमारा नाम आ गया था, लेकिन